अस्सलाम वालेकुम। जी यार, चिंची रिक्शे बंद करने के हुक्म आया हुकूमत की तरफ से कि जी चिंची रिक्शे बंद कर देने, क्या कहते हो, कर दें बंद? मैं कहता हूँ कि चिंची रिक्शा बंद कर दे, पर हाँ। बकाया हमें कोई आगे से रोजगार भी दे। अच्छा। अगर ये बंद करके फिर हम क्या करेंगे? एक शहरी है जी हमारे साथ, ये इनका कहना है कि ये चिंची रिक्शों पे सफर करते हैं, बंद हो गया तो क्या करोगे? पैदल आओगे या बाकी जो मुतबादिल ज़राए हैं चिंची के अलावा वो? ये लोग जलील फिर होगा ना, ये लोग जो है ना, जितने लोग हैं ये जलील होगा। ये कौन हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद है? सामने सर फरमाइएगा, चिंची रिक्शे बंद होने के बारे से हुकूमत ने बड़ा अहम फैसला सामने लाया है। आपने चिंची रिक्शों से सफ़र करते हैं, अगर ये बंद हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि जो मुसाफिर हज़रात हैं वो भी मुतासिर होंगे? असल तो पता की है, पहले सोचना चाहिए साडी गवर्नमेंट को कि जिहड़ी चीज़ असीं लिया रहे हैं रोड के उत्ते ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੈਗਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੈਗਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੰਗ ਹੋਣਾ। और बसा तो नहीं होते जाती है जिथे चीजिंग जाती है जानती है। ठीक है, जी। वो लगा हुआ किसी का रोजगार। हाँ। अगर एक आदमी है ना, उसके 4-5 बच्चे हैं, उसका मकान रेंट पे है, बच्चों को फीसी है और बच्चों की पढ़ाई भी सब कुछ खराब होता है। एक आदमी कमाने वाला है, 4-5 बच्चे उसके कैसे वो पालेगा? सही। ये हमारे ये चिंची रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, अच्छा आप भी चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं, तो क्या आप क्या कहते हो भाई, चिंची रिक्शा जो बंद हो रहे हैं अब इनका क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, हमने क्या कहना है भैया, ये हाँ। हुकूमत का मसला होना चाहिए ना। हाँ। हुकूमत का क्या गरीब आदमी, हुकूमत ने तो फैसला ले लिया, हुकूमत तो फैसला लेती है और अमल कराती है बस। उन्होंने बोला है कि आप ये लाइसेंस बनवाएं, हमने लाइसेंस भी बनवा लिया। गाड़ी रजिस्टर बनवाएं, हम गाड़ी रजिस्टर भी करवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे अच्छा। नंबर लगता है गाड़ी किस्तों पर लेता है ना, अब जाहिर बात वो थोड़े से पैसे कम होंगे, थोड़े से पैसे रहते होंगे, फिर वो गाड़ी रजिस्टर करते हैं ना, अपने नाम करते हैं गाड़ी, ड्राइवर के नाम करते हैं। जब उसके पैसे क्लियर नहीं होंगे तो फिर कैसे वो अपने नाम करेंगे गाड़ी? हाँ, ये कहते हैं रेंट जो है गाड़ी अपने नाम करो, वो ठीक भी है। करवा लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यार गाड़ी चलनी चाहिए, रक्षा चलना चाहिए। हाँ। रोड पे किसी के बच्चे का रोजगार लगा हुआ है, सवारी चिंची चलनी चाहिए, रिक्शा चलना चाहिए, ये चलेगा तो हमारा रोजगार चलेगा, वरना हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे और हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम बिल्कुल फाको मरेंगे। आप क्या कहते हो भाई चिंची रिक्शा ड्राइवर? जी सर, अपना 400 बस आ रही है, शबाशी मंगवाई है। 400? हाँ जी, 400 बस मंगवाई है, तां चीजें खत्म कर रहे हैं आपने तैयारी कर ली है कि बस चलाओगे इससे बंद होने के बाद? जी। और सानू भी कोई अपना कारोबार देना, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। हाँ जी, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਲੰਡਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ 400 ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ 1000-1200 ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ठीक ਉਹ ਵੀ है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, हाँ, 1000 हाँ। ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 1000-1200 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਹੈਂ? ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਸਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਭਾਈ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਆਇਆ 3000 ਭਰਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਲਿਖ ਪੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸੋਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ एक और हमारे साथ साहब मौजूद हैं। हाँ जी उम्र यार, आप ये बताओ उमर, चिंची रिक्शे बंद हो रहे हैं, आप चिंची रिक्शा चलाते हो हैं और बिल्कुल यंग ही हो, हाँ जी। तो अगर ये बंद हो जाता तो क्या करोगे? कोई और काम ढूंढ लोगे? नहीं, और क्या गाँव चले जाएंगे, और क्या करेंगे? गांव में क्या करेंगे? कोई और कर लेंगे, खेती कुती कर लवांगे, जो होएगा वो कर लवांगे, मजदूरियां कर लवांगे, ठीक है, और कुछ तो नहीं कर सकते ਅਸੀਂ। ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਅੱਜ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ। हाँ, 200-250 ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 15000 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੇ। हाय हाय। ਉਮਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ जी, ਵੀ जी। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? असल पता है क्या है, पहले इससे आने से पहले चलते थे टांगे। टांगे, हाँ जी, टांगे चलते थे पहले, टांगे की सवारी थी, आपको मालूम होगा, टांगे पहले चलते थे। बिल्कुल।
टांगे के बाद ये फिर ऐसे बसें आ गई, वैगने तो ऑलरेडी चलती थी। उसके बाद ये जब चिंचिंग आए ना, चिंचिंग, हाँ जी। वो टांगे का खत्म हो गया सिलसिला। देखो उन्होंने को रोजी इधर मिल गई, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ हाँ जी, ਹੁਣ के मुतबादल होए ना ताकि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ। हाँ जी। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੰਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਾना ਸੀ ਕੀ है ਤੇ ਕੀ नहीं, ਕਈ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ तो ऐसा। हाँ, कुछ लोग बहुत रैश ड्राइविंग भी करते हैं। नाज़रीन, इसमें आप ये देखें कि ये कहा जा रहा है कि जनाब मुतबादिल दिया जाना चाहिए, हर एक का ये मुतालबा है। ये एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से चिंची चला रहे हो? 10-12 साल 10-12 साल से ये शख्स अपने घर का चूल्हा चिंची चला के जो है वो जला रहा है। अब चिंची बंद होने जा रहा है, इससे पूछते हैं कि इसका क्या हाल होगा। हाँ, हुकूमत ने कहा चिंची रिक्शे बंद कर रहे हैं। सर हम तो इसके ऊपर ही हैं। 10-12 साल से यही चला रहे हो, अब ये फैसले के बाद क्या हाल होना है? वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं ना। अल्लाह को तो पता है, आपको क्या पता है कि क्या होगा? हम तो परेशान हो जाएंगे, यही होगा और क्या। ठीक है, तो कोई और मुतबादिल काम ढूंढोगे? कुछ और कर लेते हो, कोई और हुनर है? नहीं, और नहीं, यही करते। चिंची रिक्शा ड्राइवर। देखें जनाब, यहाँ पे एक और साहब आए हुए हैं, चिंची रिक्शे बंद हो रहे हैं, क्या कहते हो? चिंची रिक्शे बंद हो रहे हैं, ये तो नुकसान ही है लेकिन सभी का। हाँ, जो भी मतलब कि जितने लोग भी रिक्शे चलाते हैं वो सभी हाँ। बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, किसी को काम आता है, किसी के पास हुनर है, किसी के पास नहीं है। जिसके और पास किसी के पास अपनी चिंची भी नहीं है, किराए पे लेके चला रहा है। ऐसा ही है। आपकी अपनी है? जी मेरी अपनी है। ठीक है। मतलब कि जिनकी अपनी उनका गुजारा हो जाता है, अगर वो बेच भी देंगे उसके बाद वो क्या करेंगे। हाँ। जिनके पास हुनर है वो काम कर तो लेंगे। क्या करें फिर, हुकूमत को क्या कहते हो, क्या करें? चिंची रिक्शे तो चलो बंद कर दे, फिर करें क्या? ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना खुद ही कि लोग क्या करेंगे बाद में। अच्छा, ये बददुआएं देंगे उन लोगों को, और क्या करेंगे वो। बददुआएं देंगे जी, हुकूमत को बुरा भला कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। चिंची रिक्शे बंद हो रहे हैं जी, जी तो आप क्या कहते हैं हुकूमत से? बंद तो हो नहीं सकते, गरीब आदमी किधर जाएगा? ठीक है। गरीब आदमी ने तो रोजगार यही है, वो किधर जाएगा? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਿੱਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ चलान होंगे तो अल्लाह मारे से, अल्लाह तो नहीं किसी को भूखा मारता। हाँ, ये हुकूमत के पास क्या इख्तियारात है? हुकूमत गरीब को पीस रही है चक्की में। हाय हाय। अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब तो नीचे जा रहा है। किसी के पास मकान भी नहीं है, किराए पे ये गाड़ी चला के गाड़ी बंद हो, ये किधर जाएगा? अच्छा, किराए पे चला रहे क्या हो? प्रूफ देगी भाई? हाँ, तो क्या करे हुकूमत, क्या करे आपके लिए? आपके लिए चल रहे, चलने दे। मजदूर आदमी अपनी मजदूरी तो कर रहा है, लेकिन ये लाल की मेहनत करके खा रहा है, वो किधर जाएगा? लेकिन वो बजीद है कि ये बंद हो गई। नहीं, बंद नहीं होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह हमारे रब पर भरोसा है, इन ठीक है। हुकूमत पर नहीं भरोसा है। ठीक अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है। ठीक है। नाज़रीन, आवाम की राय आपने जानी। आवाम का कहना है कि चिंची रिक्शे बंद होने चाहिए, चाहे बंद कर भी दें, लेकिन इसके साथ हमें कोई रोजगार दिया जाना चाहिए, कोई ना कोई मुतबादिल दें, फिर जाकर ये इस तरह कर सकते हैं। वरना हम सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, और कुछ का ये कहना है कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे। अब ईंट से ईंट बजाने से मुराद ये है कि सड़कों पर आकर सड़कों को ब्लॉक करेंगे, दूसरों के लिए मसाइल खड़े होंगे। लिहाजा हुकूमत को अगर ये फैसला लेना भी है तो बराए मेहरबानी इनके हक में कोई बेहतर फैसला करें, इनको कोई मुतबादिल दिया जाना चाहिए। अगर चिंची रिक्शे बंद हो रहे हैं तो इनका ये कह रहे हैं हमें कोई वैगन दे दी जाए, हमें टैक्सियाँ लेके दे दी जाएँ, हमें कोई और रोजगार दे दिया जाए ताकि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे ना पड़े, हमारे बच्चे फाको ना मरें। हम पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, इस चक्की के 2 भाटों में पिस रहे हैं। खुदारा हमें मजीद तंग ना किया जाए, मजीद अज़ियत में मुब्तला ना किया जाए। इसी के साथ ही आज के सेशन से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।